जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 को खत्म कर दिया था, जिसमें कि हमने जाना था क्या क्या वर्त का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। ये भी बताया था कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया, और फिर वर्त की परिधि 2 पाई आर। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। वृत्त के दो भाग और होते हैं, एक तो जो जीवा द्वारा बनाया जाता है और दूसरा त्रिज्या द्वारा। त्रिज्या द्वारा बनाए गए भाग को त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर बोलते हैं, और जीवा द्वारा बनाए गए वर्त के भाग को हम बोलेंगे वर्तखंड यानी कि सिगमेंट। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे कि त्रिज्या खंड वर्तखंड क्या हुआ, फिर उसी के साथ इनसे रिलेटेड जो इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ये जानेंगे। और फिर इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से ये एक्सरसाइज जो है 12.2 इसको हम खत्म करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलो तो बढ़ते हैं। देखो, वर्त के बारे में हमने जान लिया था। आज हम वर्त के करेंगे हिस्से, वर्त के भाग। देखो, ये अपना वर्त होता है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है दो तरीके से, एक तो त्रिज्या द्वारा, एक जीवा द्वारा। देखो, अगर मैं बाय रेडियस यहाँ लिख लेंगे, बाय रेडियस। देखो, त्रिज्या त्रिज्या ये हो, त्रिज्याओं द्वारा भाग। देखो, ये दो त्रिज्या खींच दी मैंने, तो ये दो भाग में बट गया सर्किल, एक तो ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग। ठीक है, और अगर मैं जीवा खींच दूं, ये जीवा खींच दी। जीवा वर्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसे कोड बोलते हैं, ये रेडियस होती है कोड। तो इसके द्वारा भी वर्त दो भागों में बटा, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ वाले भाग अगर जीवा द्वारा कटा तो उसको बोलेंगे हम वर्तखंड। क्या? वृत्तखंड, यानी कि वर्त के भाग हुए। वृत्तखंड, खंड का मतलब भाग, वृत्त मतलब वृत्त के खंड होना। ठीक है, यहाँ भी वृत्तखंड है, लेकिन यहाँ त्रिज्या द्वारा हो रहे, इसलिए इसको बोल देते हैं हम त्रिज्या खंड। क्या बोल देते हैं? त्रिज्या खंड। क्या? त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या द्वारा अगर वर्त को भाग डिवाइड किया गया तो त्रिज्या खंड कहलाया, वर्त के द्वारा भाग करा गया तो वर्तखंड कहलाया। अब होता है छोटा बड़ा, जिसको हम बोलेंगे दीर्घ और लघु। दीर्घ यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा। अब देखो, ऊपर का भाग आपको बड़ा दिखाई दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड। यहाँ लिख लेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या द्वारा डिवाइड हो रहा, पहले तो ये याद रखना, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ये लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, अब वर्त के द्वारा भाग हो रहा, इसको बड़े वाले भाग को देखो, दो भाग, एक ऊपर एक छोटा, ये देखने से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये दीर्घवर्त खंड हो जाएगा और ये लघु वर्त खंड हो जाएगा। ठीक है, लघु वर्त खंड। समझ गए? इसको हम बोलते हैं क्या? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये मेजर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट। ठीक है, तो ये इंग्लिश में बोलेंगे हम। तो ये हुए वर्ग के डिवाइडेड। अब हम जानेंगे इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले त्रिज्या खंड का जानेंगे, फिर वृत्तखंड का। अब देखो, मान लो ये वृत्त है और इसकी ये त्रिज्या खंड कर दी मैंने, त्रिज्याओं द्वारा खंड, त्रिज्याओं द्वारा खंड। और ये कोई कोण है थीटा, और इस त्रिज्या खंड का आपको एक क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ इसका। ठीक है, इस वाले भाग का। तो ये त्रिज्या खंड हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्या, सॉरी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360 डिग्री। जो ये थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ कल को 30, 32, 60, 45 कुछ भी। थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आया है? वही वर्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। कैसे भाई? वर्त के फॉर्मूले, वर्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। देखो, पूरा का पूरा थीटा जो होता है यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होता है कि नहीं? ये इसका कोई ना कोई हिस्सा है थीटा, मान लो भाई 360 का ही तो हिस्सा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा कैसे निकालते हो आप? 360 से भाग कर देंगे उसका, तो ये हिस्सा आ गया। अब पूरा का पूरा क्या है? पाई आर स्क्वायर है। पूरे का पूरा का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर में इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया मुझे।
समझ गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। भाई पहले हम हिस्सा देखेंगे, पूरा थीटा जो है 360 डिग्री का हो, यहाँ कोई भी थीटा होगा कल को, तो उसका हिस्सा देख लेंगे। कैसा हिस्सा निकालेंगे भाई, 360 से भाग कर देंगे। अब वो तो आया हिस्सा थीटा का, लेकिन अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर, तो उसमें इससे तो उसकी गुना कर देंगे, तो ये इस हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ गए। जैसे कल को मान लो ये थीटा 60 डिग्री हुआ, चलो सबसे सिंपल समझाते हैं आपको। क्या, मान लो ये इसके चार भाग करे वृत्त के, कभी डिशो चार भाग कर दिए, तो प्रत्येक थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री के। चार भाग 360 का चार भाग, यानी कि 9 चौक 36, 90 डिग्री, प्रत्येक भाग 90 डिग्री के। तो ये एक त्रिज्या खंड है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना, तो दिमाग से पता चल रहा है ये चार भाग करें तो चारों बराबर होंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 4। कल को इसका भी यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना। लेकिन आया कैसे है, तो दिमाग से पता चल रहा भाई, चार भाग करे तो पाई आर स्क्वायर पूरा था, उसके चार भाग कर दिए। कैसे यार, देखो चार भाग करने पर कौन कितना हुआ 90 डिग्री, पूरा कितना था 360 डिग्री। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90 ये चार बार कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये यहाँ से ही आता है। ठीक है, तो ये तो दिमाग से, लेकिन हर बार 90 थोड़ा देगा, वहां कुछ भी आ सके है। कल को 33 डिग्री आ गया, फिर कैसे करूंगे 36 डिग्री आ गया, कैसे करूंगे। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला हो गया। कोई भी थीटा होगा आप यहाँ रखोगे, और फिर हिस्सा देख लूंगे इसका, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हाँ इसको याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं ना, चतुर्थांश। अरे चार हिस्सों में पिज्जा खाया कभी, पिज्जे को ऐसे तो काटते हैं चार हिस्सों में, तो एक हिस्सा ये, जीभ लपलप होगी पिज्जा का नाम सुनते हैं, देखो ये पिज्जे को चार हिस्से में काटते हो ना। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर बटे 4, ये होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर चार लोग आप पिज्जा खा रहे हो और उसको चार हिस्सों में बांट लिया, तो आपके हिस्से में कितना आएगा, इतना आएगा। इस फॉर्मूले से पाई स्क्वायर बटे 4। आर कहाँ से लाऊंगे जी, फीता लेके जाना, जब भी पिज्जा खाने जाना इस बार फीता लेके जाओगे, उसकी रेडियस नाप लेना। रेडियस नापते ही उसका, आपके पास पाई का मान पता ही है, रेडियस आप नाप लोगे, डिवाइड बाई 4, आपको पता चल जाएगा आपके हिस्से में कितने एरिया का पिज्जा आया। ठीक है, चलो ये तो हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आया वर्तखंड का। वर्तखंड का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, इसी की सहायता से निकालेंगे। मान लो ये वर्तखंड है कोई, ये वाला लघु वर्तखंड, पहले लघु का सीख लेंगे, दीर्घ का भी ऐसे ही निकालेंगे हम। इसका क्षेत्रफल निकालना लघु वर्तखंड का, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु है ना ये, ऊपर दीर्घ होगा इसका, वर्तखंड देखो जीवा द्वारा खंड, अभी समझाया था। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल वो निकलेगा कैसे, देखो इसको मैं ऐसे 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 रेडियस बना लूंगा, रेडियस बना के ओ ए बी नाम दे दूंगा, ओ ए बी। तो ये त्रिज्या खंड ए, ये वाला त्रिज्या खंड बन गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, आगे की प्रोसेस बता रहा मैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटाया जाता है माइनस जो ये त्रिभुज है संबंधित, इससे रिलेटेड। देखो मुझे सिर्फ ये निकालना था, अब त्रिज्या खंड में सारा का सारा आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से मैं यू माइनस कर दूंगा ओ ए बी त्रिभुज, यू ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो सिर्फ यू बचेगा नीचे का, यही तो वर्तखंड था अपना, और इसका एक क्षेत्रफल निकालना तो माइनस कर देते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यानी कि वर्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसका तरीका होता है क्या, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में उससे संबंधित त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ यूज होने वाले हैं, वर्त त्रिज्या खंड का बीसी का थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो होता है 1/2 आधार गुना, चाहे बेसिक वही लगेगा, सबके काम वही आता है मोस्टली। ठीक है, फिर और भी होते हैं। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह सब हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो समझ गए त्रिज्याखंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल। चलो तो देखो एक चीज हो रहा है, संगत चाप की लंबाई का क्षेत्रफल, सॉरी संगत चाप की अगर लंबाई आपको निकालनी, तो वो कैसे निकालोगे, देखो संगत चाप का मतलब देखो कैसे, मान लो ये त्रिज्याखंड है और इसका ये चाप है, ये वाला चाप है, ये कोई कौन थीटा है। अगर सिर्फ इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाए, इस चाप की लंबाई, तो इस चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करा था, तो यहाँ भी थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ना करके, पाई आर स्क्वायर तो भाई क्षेत्रफल की बात हुई थी जो कुछ भी अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम इस चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा 360 डिग्री पे चाप कितना होता है 2 पाई आर, वर्ग की परिधि। तो अगर इसकी निकालनी, तो यहाँ परिधि से गुना होगी 2 पाई आर से।
ठीक है, तो ये संगत चाप की लंबाई होगी। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला और है जो यूज होगा, क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, याद रखना, चाप बटे त्रिज्या, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ये कोण, ये चाप और ये त्रिज्या, इनके बीच में संबंध होता है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज आपके सामने 12.2, जिसका पहला सवाल है क्या, 12.2 का पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो पहला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि रेडियस आपको कितनी दे दी, त्रिज्या का मान दे दिया आपको, आर का मान 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, कोण भी दे दिया, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना आपको, बिल्कुल सिंपल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला लगा लो, क्या, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल, जैसा आप बच्चे थे तब करते थे, बच्चे थे बिल्कुल, अरे जब 6 8 क्लास में थे, एक एक की वैल्यू देते थे, उसको फुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थीटा की जगह रखेंगे 360 डिग्री, सॉरी अपन में 360 है ही है, पाई का रखेंगे 22/7 जी। ये कहाँ से होता है, फिक्स होता है, कभी 22/7 रख लेते हैं, कभी दशमलव में रख लेते हैं, 3.14 सुविधा के अनुसार। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कहाँ से आया जी, आर का मान ये रहा जी 6 × 6, काट लो, 6 बार कटा, 6 से 6 खत्म हो गया, तो 22 की 6 में गुना करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13/7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब डिवाइड भी कर सकते हो, अगर यहाँ आंसर दे रखा हो तो यही छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, क्या, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब आया सवाल तो, ठीक है, वर्त की परिधि दे दी आपको, परिधि कितनी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लिया आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना। अब आया सवाल, अब आप वैल्यू फिटिंग नहीं कर सकते, पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी सवाल में। देखो कैसे, आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, एक अभी बताया था चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूले में, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा वर्त का, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बटे 4, अभी बताया था, या 90/360 करोगे तब भी आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, चतुर्थांश चौथा हिस्सा। ठीक है, अरे भूल गए क्या, अभी बताया था, देखो जब आप पिज्जा खाने जाते हो तो उसके 4 भाग करते हो, अगली बार क्या लेके जाना आपको, पटरी, स्केल, यानी कि स्केल का क्या करोगे सर, स्केल का यूज करेंगे हम कि हमारे हिस्से में पिज्जा कितना यूज आता है। देखो 4 भाग करते हैं ना पिज्जा खाते टाइम, 4 भाग करने पे ये आपको नापना है, ये वाला नाप लेना है, तो 4 भाग करने पे ये तो फिक्स हो जाता है कि 90 डिग्री होता है। आप ये नाप लोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, आर आप ये नाप ही लोगे कहीं से स्केल जो लेके जाओगे, और आपको इसमें कैलकुलेट करके आपको पता चल रहा है कि कितने एरिया का आपके हिस्से में पिज्जा आया है। ठीक है, तो नो लड़ाई नो झगड़ा, नेक्स्ट टाइम पीटी लेके जाना है, पिज्जा खाने जाना है जब भी, और नाप नाप के सबको बराबर कर देना है। ठीक है, चलो पाई आर स्क्वायर बटे 4 समझ गए कहाँ से आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो अब यहाँ आर मुझे चाहिए, अब ये तो भाई परिधि दे रखी है, चलिए ये तो परिधि दे रखी है, तो आर कहाँ से आएगी, वहां से ही आएगी, आर थोड़ा दी है इस बार डायरेक्ट, तो देखो परिधि दे रखी है, जैसे आपको पता है कि परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर इसकी वैल्यू दे दी 22, तो सर जी यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, अपॉन में 2 पाई आ जाएगा। सर जी काट लो, काट दोगे तो भी हो जाएगा, नहीं काटोगे तो रख लो, थोड़ी देर के लिए आसान हो जाएगा, इसको इतना ही रख लो। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए था आपको, क्वाड्रेंट का एरिया, अगर ये निकालना तो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई की जगह पाई रखो, आर ये आया था, इसको इतना ही रख लो, 22/2 पाई गुना 22/2 पाई, 2 बार गुना क्यों किया जी, क्योंकि आर स्क्वायर है, अपोन में 4 वो यहाँ रख लो। अब देखो एक पाई से एक पाई खत्म कर लो, 2 से इसको कर लो 11 बार खत्म, ये 2 बार हो जाएगा, ये भी 11 बार हो जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे 11 × 11
अपॉन में 2 और 2 4। अब पाई की जगह 22/7, 7 को ऊपर ले गए तो 11 से 2 बार कट गया। अब गुणा कर लो, 7 और 7 और 4 दूनी 8। क्या क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सा सवाल था। यानी कि पहले हमने वर्त की परिधि से क्या निकाला, रेडियस, और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के पाई स्क्वायर बटे 4 इसको खत्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलो बेहतरीन सवाल है। देखो एक घड़ी की सुई है, घड़ी देखिए, ठीक है, और सुई भी कौन सी वाली, मिडिल वाली। कौन सी, मिडिल, मिडिल सर मिनट बोला है, अरे वो तो मिडिल की होती है, ये बड़ी होती है, बड़ी होती है सबसे, समझे। ठीक है, छोड़ो यार बड़ी छोटी का क्या करना है। यहाँ देखो आप तो, एक मिनट की सुई है और जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में देखो इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यह 14 सेंटीमीटर लंबी, और ये कह रहा कि इसके 5 मिनट में, 5 मिनट में भाई घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। देखो जैसे अगर ये यहाँ से स्टार्ट करें हम, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, इधर कुछ भी होता रहो, यहाँ छोड़ो। 5 मिनट में अगर बात करें, 5 मिनट में यार सड़क के ऐसे चली जाते हैं, यहाँ चली जाती है कि नहीं, देखा है ना 5 मिनट में भाई इनके बीच में। तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो यहाँ आपको थीटा ना दिया, थीटा नहीं दिया। पिछले पहला सवाल तो बिल्कुल थीटा दे के सिंपल सा पूछ लिया था। तो यहाँ पहले मुझे थीटा का पता करना पड़ेगा कि थीटा कितना है, क्या कि थीटा कितना है। तो ध्यान से सुनो, 5 मिनट में इसके द्वारा थीटा कितना बनेगा। पहले ये देखो, ये पूरा का पूरा मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने मिनट में काटती है, 60 मिनट में। कितने में, 60 मिनट में। और एक चक्कर काटने में कितना तय कौन करती है, कितना कौन तय करते हैं एक चक्कर में, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में तय कोण कितना होता है भाई, 360 डिग्री मिनट वाली सुई का। और मिनट वाली सुई का ही अगर मैं 1 मिनट में तय कोण निकालूं, 1 मिनट में तय कोण वो आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 60 से भाग कर दो भाई। तो भाग करेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 डिग्री कोण 1 मिनट में 6 डिग्री घूमना है। ठीक है, लेकिन हमारा कितना है, 5 मिनट चली हुआ, कितने मिनट चली, 5 मिनट। तो अगर मिनट वाली सुई का यहां से लिखेंगे 5 मिनट में तय कोण निकालना है, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री गुना 5 यानी कि 30 डिग्री। तो सुन लो, देखो एक भाग का 30 डिग्री, ऐसे ही इसका भी 30 डिग्री होगा। कितने भाग होते हैं आपको पता है, 12 भाग होंगे, और 12 दिए कितना हो जाता है, 36। तो इसलिए तो बोलते हैं 12 दिए 36 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री घूम रही। ठीक है, कितनी घूम रही, 30 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, अब डिग्री का पता चल गया। तो इस 5 मिनट वाली सुई का 5 मिनट में तय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाऊंगा आप, त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता अभी निकाल के लाए 30 अपॉन 360 गुना पाई का पता 22/7, आर का पता पता है, सवाल ने दिया है 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है, तो 14 लिखेंगे यहाँ गुना 14। ठीक है, ये कटेगा इसी बार कितनी बार, 12 बार। इसको काट लेंगे 2 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, ये 3 बार, ये कट जाएगा 7 बार। बस गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन में 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड दे दो, ये यही छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। मेन बात है थीटा देखना में कि 5 मिनट में सुई, मिनट वाली सुई कितने एंगल घूम रही है। इसको तो आप रट्टा मार लो, 5 मिनट में घूम रही है 60 डिग्री, या 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई। नीचे कमेंट में बताना है आपको सेकंड वाली सुई 5 सेकंड में कितना घूमती है। ठीक है, 5 सेकंड में कितना घूमती है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और सवाल देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला
एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बना रही है। देखो एक वर्त की कोई जीवा है, ये वाली जीवा है, और ये वर्त के केंद्र पर समकोण बना रही है, यानी कि यहाँ वाला हिस्सा 90 डिग्री का है। ठीक है, या कुल मिला के ये चौथा हिस्सा होगा, और इसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस देगी। ठीक है, और सवाल के दो पार्ट है, इसमें ज्ञात करना कि क्या केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, नंबर 2 संगत लघु, सॉरी लघु नहीं है, इस बार दीर्घ कर दिया जी, दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये भी लिख रखा है कि पाइप का मान इतना ले लीजिए। ठीक है, देखो संगत लघु वर्तखंड, संगत का मतलब इसके संगत, लघु का मतलब यू वाला। देखो दो वर्तखंड हुए ना जीवा द्वारा, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन आपको लघु का निकालना है, यानी कि इसका। फिर सेकंड पार्ट में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। देखो इसके द्वारा दो त्रिज्या खंड बने, एक तो नीचे का और एक ऊपर का। अब सेकंड पार्ट में निकालना इसका। ठीक है, इसमें मैंने ये बना दिया इसे। ठीक है, तो पहले हम संगत लघु वर्तखंड का निकालेंगे, लघु वर्तखंड का, सिर्फ इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को अगर लेकर चलेंगे संगत लघु वर्तखंड का, यही है, सेकंड को बाद में लिख लेंगे हम। वर्तखंड का अक्षेत्रफल अगर मैं निकाल के ले लूं तो कैसे होगा, ध्यान से निकाल कर इसको मान हम दे दूं ओ ए पी, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का भी देखो ये चतुर्थांश है, क्योंकि 90 डिग्री कोण अंतरित कर रही, आपको पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो थीटा बटे 360 डिग्री लिखोगे आप, 90 से 360 को भाग देंगे तो 4 ही आएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यू ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ध्यान रखना आधार गुना ऊंचाई, हाइट एंड बेस। ठीक है, तो देखो इसकी हाइट एंड बेस दोनों आ रहा है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये राइट एंगल त्रिभुज है, इसको बाहर निकाल लो। देखो ओ यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। ये भी ओ ए बी आर है, और ओ ए बी आर है, और ओ बी बी आर है, दोनों वर्ग की त्रिज्या है। तो देखो इसका आधार गुना ऊंचाई हो, आधार ये आर है और ऊंचाई भी आर है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बाहर निकाल के देख सकते हो। तो अब तो बस क्या कैलकुलेट, पाई का मान 22/7 रख देंगे, गुना आर की वैल्यू रख लेंगे हम, आर कितने रखी 10 गुना 10/4 माइनस 1/2। आधार कितना है, आर है, आर का मान 10 है, ऊंचाई भी आर है, आर का मान 10 है। ये कैलकुलेशन करनी इसकी, तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो लघु है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट था जो इसका, इसको हटा देते हैं हम। सेकंड पार्ट इसकी कैलकुलेशन आपके लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में निकालना था संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यही निकालना था। चलो देखो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, डिसुम डिसुम, ये 90 डिग्री था। दीर्घ त्रिज्या खंड, देखो ये त्रिज्या खंड ये लघु वाला, और दीर्घ का मतलब इस सारे का क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा थीटा चाहिएगा। ये थीटा कितना हो जाएगा 90, ये 270 डिग्री, 360 में से 90 घटा दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा इसका, थीटा ध्यान रखना, देखो दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करें तो इसके लिए थीटा हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह 10 गुना 10, 1 0 1 0, 9 से 3 बार, ये 4 बार। ठीक है, 4 से 2 11, ये 2 से 5। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यही अपना आंसर। ठीक है, ये अपने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, कैलकुलेट आप खुद कर लोगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो 5वां सवाल है, बढ़िया सवाल है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करना चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई बतानी सबसे पहले सवाल में। चाप की लंबाई देखो, एक त्रिज्या खंड है 60 डिग्री का, 21 सेंटीमीटर वर्ग त्रिज्या वाले। चाप की लंबाई फॉर्मूला बताया था शुरुआत में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर चाप निकालना हो तो कोण गुना त्रिज्या हो जाएगा। चाप की लंबाई हो जाएगी कोण गुना त्रिज्या। एक तरीका यूं था, इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ध्यान रखना, इससे भी निकल सकते हो भाई। चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, कोण पता है त्रिज्या पता है, ठीक है। लेकिन एक और तरीका बताया था चाप की लंबाई का, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर जो परिधि होती है, आप पूरी चाप की लंबाई बोल सकते हैं इसको। इसका हिस्सा निकालना है, इससे का मतलब जितना थीटा उसके हिसाब से हिस्सा बट जाएगा। थीटा की जगह हम रख देंगे कितना, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। आर की मान रख देंगे 21 सेंटीमीटर। 22 को रख लेंगे 22/7। तो कैलकुलेट करना है, ये 6 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 3 से 2, 2 से 2, आंसर 22। 22 क्या आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेके चल रहे। खत्म। सेकंड सवाल में देखो आप, सेकंड पार्ट में मुझे निकालना था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा जो त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसको आप बिल्कुल सिंपल, कितना, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है आपको कितना है, 60 डिग्री है, आर पता है, रख के आराम से आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये है बढ़िया सवाल। इस जीवा द्वारा, अगर इसके एक जीवा खींच दूं तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला पूछा, ठीक है। तो वर्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना, ध्यान से सुनना इसको, वो लिख देगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज, इसका नाम दे लो ओ ए बी। त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसको घटाना है, ठीक है। थीटा पता है आपको 60, 360, पाई की जगह 22/7, आर का 21 गुना 21 लिख लेंगे, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये है काम की बात। इसका क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। सर आप कैसे कर लेते हो, देखो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा, किससे सर, देखो ये 60 डिग्री इसमें कौन है, आपको पता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बराबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों 21 21 है, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, मान लो या और यह बराबर हो, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, या कंडीशन है। तो ये बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। अब ये बराबर कैसे होंगे, अगर ये 60 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री हो, तो ये दोनों आपस में 120 होना पड़ेगा, और 120 का बराबर करोगे तो 67। तो देखो प्रत्येक कोण इसके 60 डिग्री के आगे। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है इसकी जी, भुजा या ले लो सारी बराबर है 21 की, तो 21 गुना 21, इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पांचवा सवाल भी होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। छठा सवाल क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वर्त खंडों के क्षेत्रफल बताने। बिल्कुल सिंपल सा, देखो 15 सेंटीमीटर है कोई त्रिज्या वाला, ठीक है, कोई जीवा है केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही, ठीक है। तो क्या बताने, संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। लघु का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, ध्यान से सुनना, इसका क्षेत्रफल अभी निकालना सिखाया। इस त्रिज्या खंड में है, पूरे में है, किसका घटा दोगे, इस त्रिभुज का। और त्रिभुज ये भी क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड का भी निकाल कर दिखाया कैसे, पिछला क्वेश्चन सेम आ जाएगा। दीर्घ त्रिज्या खंड, सॉरी वर्तखंड है, वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसको भी देखो कैसे निकालोगे। दीर्घ का मतलब ऊपर का सारा हिस्सा, तो उसको निकालने के लिए पूरे वाले क्षेत्रफल में बनता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो निकाल के ले यू घटा दो, यू क्या कर दो जी, घटा दो, ये यू वाला लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो निकाल के लाए भाई निचला घटा दो, पूरे वाले में था, तो सिर्फ अपर जो कुछ भी है यू सारा बचेगा दीर्घ वर्तखंड में, ठीक है। ऐसे देखो ए यू घटा देंगे हम, पूरे में था, तो सिर्फ अपर का जो है ये बचेगा, ठीक है। पूरे में तो माइनस घटा देंगे, लघु वर्तखंड हो जाएगा, लघु वर्तखंड हम यहाँ निकाल लेंगे। चलो सातवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ये
कैलकुलेटिव सवाल है और कुछ नहीं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। चलो इससे आगे के सवाल हम इस एक्सरसाइज के अगले सवाल हम पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं, इस वीडियो के पार्ट नंबर 2। आज 6 तक ही रखते हैं क्योंकि इसमें शुरुआत में बेसिक भी था। तो ठीक है, जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो अपनी पढ़ाई में। ठीक है, और जाने से पहले यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी। जय हिंद।